14 अक्टूबर 2023 है। आज महल्या है, तो सबसे पहले आप सभी को महल्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल 15 अक्टूबर यानी कि जो शारदीय नवरात्रि है वो शुरू हो रही है। तो जी ऐसे में 9 दिन के नवरात्र को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इन दिनों में शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, लेकिन पूजन के दौरान मासिक धर्म आ जाने के कारण महिलाएं काफ़ी दुविधा में आ जाती है कि पूजा करें या ना करें, क्योंकि ये हम सभी के साथ होता है। जब भी हम लोग नवरात्रि के व्रत करने की सोचते हैं, पूजा करने की सोचते हैं, और कई बार हमें नहीं पता होता है और हमारा पीरियड्स आ जाता है, तो हमें ये लगता है कि क्या हमें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम लोग संकल्प लेते हैं तो 2-5 साल इस तरह से हम लोग संकल्प लेते हैं कि व्रत करेंगे, 9 दिन का व्रत करेंगे। कई लोग पहली पूजा को और अष्टमी को व्रत करते हैं। तो देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन जब बात आती है पीरियड्स की तो मन में बहुत दुविधा हो जाता है। और कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि माता रानी हमसे नाराज़ है क्या, हमसे पूजा नहीं लेना चाहती है, जो हमें अभी इस बीच में पीरियड्स आ गया। तो आज मैं इसी बात को क्लियर करने वाली हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, घट स्थापना से पहले आपको पीरियड्स आ जाती है या पूजा के बीच में आपको पीरियड्स आ जाती है, तो आपको कैसे पूजा करना है और आपको व्रत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। जी, जिन महिलाओं को नवरात्रि के बीच में ही मासिक धर्म आ जाए तो उन्हें परेशान या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस माँ को मानसिक रूप से याद करती रहे और ध्यान रखे, ऐसा करने से भी जो है माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। और देखिए, जैसा कि नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और आपको 2-3 दिन पहले ही पीरियड्स आ गया है और आपको नवरात्रि का व्रत करना है, तो देखिए इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आपके घर पे जो भी कोई दूसरे सदस्य है, आप उनसे घट स्थापना करवाएं। अगर आप अकेले रहते हैं तो आप किसी आचार्य को बुला के करा लें, क्योंकि आपको माता रानी का कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। आप जब भी मतलब शुद्ध हो जाए, मतलब 4 दिन बाद आप शुद्ध हो जाए, 4 दिन में आप शैम्पू कर लें, उसके बाद जो 5वें दिन है माता रानी का आप पूजा कर सकते हैं। तो आपको तभी ये पूजा करना है। और जैसा कि आपको पता ही है कि ये काफ़ी ज़्यादा पवित्रता के साथ इस पूजा को किया जाता है, बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के किया जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को, मतलब हम लोग इस बीच में नवरात्रि के दौरान लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको नवरात्रि के दिनों में पीरियड्स आ जाता है तो आपको मानसिक रूप से पूजा करना है, ना ही आपको भगवान का जो भी आपके घर पे, जैसे कई बार क्या होता है ना कि हमारा दिन भर का व्रत होता है, शाम में हम लोग फिर सेंधा नमक वाला खाना खाते हैं, तो वो खाना भी आपको खुद से नहीं बनाना है, ठीक है। और आप जो भी माता रानी का भोग प्रसाद है या जो भी कुछ होता है आपको नहीं करना है। हाँ, आपको व्रत भी नहीं खोलना है। आप जो व्रत रख रही है आपको व्रत रखना है। आपको सुबह वैसे ही नहा करके जो भगवान का स्थान है वहाँ पे आपको नहीं जाना है, लेकिन आपको थोड़े दूर से ही माता रानी को स्मरण करते रहना है, उन्हें ध्यान में रखना है। और जब आपका 5 दिन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है आप आराम से माता रानी की पूजा कर सकते हैं। और देखिए, ये बहुत नेचुरल चीज़ है, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। फिर बात करते हैं कि जैसे आपने घट स्थापना किया, आपने पूजा वगैरह किया, लेकिन आपको दूसरे या तीसरे दिन पीरियड्स आ जाता है, ठीक है, और वो आपका मान लीजिए अष्टमी नवमी तक चलता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो कन्या होती है ना, आपको उन्हें भी हाथ में नहीं लगाना है, आपको कन्या पूजन नहीं करना है, आपको बस सारी चीज़ें जो है दूर से देखनी है। आपके घर पे जो दूसरे सदस्य हैं वो करेंगे, आपको किसी भी चीज़ में हिस्सा नहीं लेना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुखी रहना है या निराश रहना है। आपको जो करना है वो बस करना है कि माता रानी का स्मरण करते रहना है, बस माता रानी को ध्यान में रखना है।
और कुछ भी नहीं। आपको पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हाथ नहीं लगानी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। भूल से भी आपको ना ही प्रसाद, ना ही फूल या कोई भी चीज़ नहीं छूनी। हमेशा ध्यान में रखना है कि देखिए, अगर आपको पूजा पाठ के दौरान पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में आपको जो है अपना व्रत पूरा करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप मतलब व्रत खोल दें, नहीं, आपने जो संकल्प वाला पूजा किया है आपको वो करना है। हाँ, अगर ऐसा हो रहा है कि जैसे आप इस साल मान लीजिए नवरात्रि का आप संकल्प लेना चाह रहे, तब आप भले छोड़ दीजिए, इस साल आप अगले साल ले लीजिएगा। लेकिन आप पहले से फास्टिंग करते आ रही है, पूजा करते आ रही है, तो आपको बस पीरियड्स आ जाए तो आपको अपना व्रत जो है वो नहीं खोलना है। लेकिन आपको मतलब जो है मतलब व्रत आपको करना है कंटिन्यू, आपको व्रत नहीं खोलना है। और देखिए, इस दौरान ना मानसिक रूप से भगवान की आस्था करनी चाहिए। आप मतलब मानसिक रूप से जो है भगवान जी को स्मरण करते रहिए। और आप पूजा पाठ के दौरान कहीं दूर बैठ करके किसी और इंसान से पूजा करवा सकती है। देखिए, ये सब के लिए तो आचार्य पंडित जी सबसे सही होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप आपके किसी घर के अन्य सदस्य करवाना चाहती है तो आप करवा सकती है। और आपको पूजा पाठ का कोई भी सामान हाथ में नहीं छूना है। देखिए, 5-6 दिनों की बात है, इसके बाद आप आराम से माता रानी की पूजा कर सकती हैं। लेकिन ऐसा गलती मत करिएगा कि आप मतलब पीरियड्स के दौरान माता रानी का कोई भी चीज़ हाथ मत लगाइएगा। जो प्रसाद भी बनता है ना, उसे भी नहीं लगाना है। चाहे आप व्रत में आप कितने भी शुद्ध हो, लेकिन पीरियड्स के दौरान कभी भी माता रानी के कोई भी चीज़ों को हाथ लगानी नहीं चाहिए। और हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखिए, आपको पीरियड्स आया है तो थोड़ा आपको माता रानी के मंदिर में एकदम नहीं जाना है, आपको दूर से ही उन्हें हाथ जोड़ करके स्मरण करना है। तो बस इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए, फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आराम से व्रत करिए और जैसे ही आप ठीक हो जाए, फिर जितना चाहे आप उतना माता रानी की पूजा कर सकते हैं। तो जी, आज के लिए इतना ही।